हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक खिलौना कंपनी ए और बी दो प्रकार की गुड़ियों का निर्माण करती है। मार्केट के परीक्षण और उपलब्ध संसाधनों से प्रति सप्ताह 1200 गुड़ियों का निर्माण किया जा सकता है। बी प्रकार की गुड़ियों की अधिक से अधिक मांग ए प्रकार की गुड़ियों की आधी है। यदि ए और बी प्रकार की गुड़ियां क्रमशः 12 रुपये और 16 रुपये का लाभ होता है तो अधिकतम लाभ के लिए प्रत्येक गुड़िया के कितने नगों का साप्ताहिक उत्पादन करना चाहिए। तो यह रेखिक प्रोग्रामन की एक समस्या है जिसे हमें हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को देखेंगे कि प्रश्न को हल करते वक्त हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखें कि प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें इसका उद्देश्य फलन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका उद्देश्य फलन बनाना। फलन बनाना ये हमारा पहला काम होगा। दूसरा काम देखिए क्या होगा। उद्देश्य फलन बनने के बाद हमें असमीका को बनाना पड़ेगा। तो असमीका असमीका बनाना ये हमारा दूसरा काम हुआ। असमीका बनाना बनाना को एक बार और लिख लेते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बनाना को एक बार और लिख लेते हैं बच्चों। यहां से लिख देता हूं मैं बनाना। ठीक है, अब आ गया समझ में बनाना। दूसरा देखिए, तीसरा, असमीकाएं बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करेंगे। तो सुसंगत सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना। तो ये बात भी हमें याद रखना पड़ेगी। सुसंगत क्षेत्र के बाद सुसंगत क्षेत्र के बाद हमें इसके कोणीय बिंदु भी निकालना पड़ेंगे। तो सुसंगत क्षेत्र के बाद चौथे नंबर पर हम इस बात को समझेंगे कि हमें कोणीय बिंदु ज्ञात करना या कोणीय बिंदु की सारणी बनाना। सारणी बनाना। आइए अब हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में हमें दो गुणियां दी हुई है, तो हम मान लेते हैं, माना माना ए प्रकार की ए प्रकार की एक्स तथा बी प्रकार की वाई गुड़ियां या गुड़ियों का उत्पादन किया जाता है। गुड़ियों का उत्पादन उत्पादन नहीं लिखा हुआ बच्चों, तो उत्पादन किया जाता है किया जाता है। यदि उत्पादन किया जाएगा तो हम इस बात को कहेंगे कि एक्स और वाई दोनों ही शून्य या शून्य से अधिक होंगे, क्योंकि उससे कम नहीं हो सकते हैं। यदि नहीं बनेगी तो शून्य होगा और बनेगी तो शून्य से अधिक ही होगा। अब हम सबसे पहले इसका उद्देश्य फलन लिख लेते हैं। तो देखो, उद्देश्य फलन के लिए हमें लाभ कितना दिया है, 12 रुपये और 16 रुपये। तो यहाँ पर मैं इसका उद्देश्य फलन यहाँ बना लेता हूँ। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 12x प्लस 16y। और इसका हमें क्या करना है, अधिकतम मान ज्ञात करना है। इसका अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। उसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे हम अवरोध। तो इसके जो अवरोध होंगे वो क्या होंगे, देखिए प्रश्न को पढ़ने से पता लगेंगे। पहला अवरोध, हम कितनी गुड़ियाएं बना सकते हैं, देखो 1200 गुड़ियां। तो 1200 गुड़ियां बना सकते हैं, अर्थात दोनों गुड़ियों का जो योगफल आएगा वो या तो 1200 होगा या 1200 से कम होगा। यह प्रश्न के लिए हमारा पहला अवरोध होगा। उसके बाद क्या कहा गया है कि बी प्रकार की गुड़ियों की अधिक से अधिक मांग ए प्रकार की गुड़ियों से अधिक है। तो इससे क्या बनेगा हमारे पास कि जो 2y होगा वह सदैव छोटा होगा या बराबर होगा किससे, एक्स से। ये कैसे आया, इसको हम एक उदाहरण से यहाँ समझ लेते हैं। प्रश्न को पढ़ने के बाद देखिए, हमसे क्या कहा गया था कि जो बी प्रकार की गुड़ियां हैं, मान लीजिए वो थोड़ी देर के लिए 10 है और ए प्रकार की गुड़ियां 20 है। तो 20 है तो ये ए प्रकार की गुड़ियों की बात कर रहा हूं मैं, ये बी प्रकार की गुड़ियां हैं। हमसे कहा गया है कि
बी प्रकार की गुड़ियां अधिक से अधिक इसके आधी हो सकती है। तो यदि अधिक से अधिक आधी हो सकती है तो ये अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। अब यदि मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। लेकिन ये अधिक से अधिक के लिए, अगर इसको कम किया जाए, मान लो 9 हो, 8 हो, तो ये कम भी हो सकता है। तो इस आधार पर क्या बनेगा, ये बनेगा 2y। अगर अधिक से अधिक हुआ तो 12, और अगर उससे कम हुई तो ये कम हो जाएगा, तो ये छोटा या बराबर हो जाएगा किसके, x के। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कहाँ से लिखा गया है। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो, यदि मैं x को बराबर के इधर लेके आ जाऊं तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स छोटा या बराबर होगा 0 के। इसका चिन्ह बदल दें तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बड़ा या बराबर होगा 0 के। तो हमारे पास एक और प्रतिबंध यहाँ पर तैयार हो गया है। उसके बाद x और y दोनों ही शून्य से अधिक होंगे, ये हमारा अंतिम प्रतिबंध होगा। अब हम सभी प्रतिबंधों को बारी बारी से हल करेंगे। सबसे पहले मैं पहला प्रतिबंध यहाँ पर हल करने जा रहा हूँ। उसके संगत पहले समीकरण बनाएंगे, फिर उसे हल करेंगे। तो ये है x प्लस वाई छोटा या बराबर है 1200 के। इसके संगत सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, इसके संगत बनाऊंगा मैं समीकरण। तो इसके संगत समीकरण, देखिए इसके संगत समीकरण क्या बनेगा, इसके संगत जो समीकरण आएगा वो आएगा x प्लस वाई बराबर 1200। इसे बनाऊंगा समीकरण 1। अब इस पर बिंदु ले लेते हैं, देखो, तो इस पर लेते हैं बिंदु। तो 2 बिंदु कम से कम चाहिए हमें, 2 से अधिक बिंदु भी आप ले सकते हो, कम से कम 2 बिंदु तो आपको लेना ही पड़ेंगे। देखिए यदि मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान 1200 आएगा, और यदि y का मान 0 रखा तो x का मान 1200 आएगा। उसके बाद यदि मूल बिंदु से इसको संतुष्ट करवाया तो मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट करती है। ये हमारी पहली असमीका हो गई। अब हम दूसरी असमीका को हल करते हैं, जो कितनी है, x माइनस 2y बराबर है 0 के या बड़ा है। तो मैं दूसरी असमीका यहाँ से हल कर देता हूँ। x माइनस का 2y बड़ा या बराबर है 0 के। सबसे पहले इसके संगत हम समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं इसके संगत समीकरण। तो इसका संगत समीकरण क्या होगा, x माइनस 2y बराबर 0। इसे बना दी मैंने समीकरण 2। अब इस पर हम सबसे पहले बिंदु ले लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि कम से कम हमें 2 बिंदु इस पर लेना पड़ेंगे, तो मैं 2 बिंदु इस पर ले लेता हूँ। ये हमने इस पर 2 बिंदु यहाँ पर ले लिए, x और y। देखिए यदि x का मान 0 तो y का मान भी 0 होगा। उसके बाद आप इन बिंदुओं के हिसाब से यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ 1200 तक है तो 100 200 में कुछ भी रख लो आप। जैसे y का मान मान लीजिए आपने 200 रख दिया बच्चों, यदि y का मान आपने 200 रखा तो देखो ये x का मान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और भी कोई मान आप रख सकते हो। यदि मूल बिंदु की बात करें तो यह मूल बिंदु से तो गुजर ही रही है, तो मूल बिंदु से इसको संतुष्ट नहीं करवाएंगे। अब इन बिंदुओं को देख के पता लगाइए आप, मूल बिंदु और ये प्रथम चतुर्थांश का बिंदु है 400 200। इसका अर्थ यह हुआ कि हम इसको इधर दूसरे चतुर्थांश से संतुष्ट करवाएंगे या फिर चौथे से। तो हम इसको दूसरे चतुर्थांश से संतुष्ट करवा लेते हैं। तो दूसरा चतुर्थांश का बिंदु, कोई भी बिंदु ले सकते हैं आप। मान लीजिए मैं दूसरे चतुर्थांश का कोई बिंदु लेता हूं -1, 1। अगर -1, 1 यहाँ पर रखता हूं तो देखो ये को संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है। क्यों नहीं करती, देख सकते हो आप, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 आ जाए 2 आ जाएगा, तो 2 और 1 -3 हो जाएगा, और -3 कभी शून्य से बड़ा नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि इसका जो हल क्षेत्र आएगा उसमें दूसरा चतुर्थांश सम्मिलित नहीं होगा, चौथा चतुर्थांश इसमें सम्मिलित या उसकी तरफ इसका उत्तर आएगा, यूं कह सकते हैं आप। अब तीसरा व्यवरोध क्या आया था हमारा, ये आया था x और y दोनों ही शून्य से बड़े होंगे। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रथम चतुर्थांश में आपका उत्तर है। इसका अर्थ क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश तो यह आपने इसके लिए भी लिख लिया। अब इन सबकी सहायता से हम एक आलेख तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक आलेख बना लेता हूँ प्रश्न के लिए। यहाँ से हम एक आलेख तैयार कर लेते हैं इसके लिए।
देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो हमें 1200 तक जाना है। अगर 1200 तक जाना है तो हम 400 का अंतर ले लेते हैं। ये हुआ 400, यहाँ पर 800, यहाँ पर हो गया 1200। और ये एक शख्स को व्यक्त करेगा। इसी प्रकार ये 400, ये 800 और ये 1200 तक हम यहाँ पर चले जाते हैं। और ये वाई एक्स को व्यक्त करेगा। तो पहला बिंदु क्या है हमारे पास, 1200 कॉमा जीरो और 0 कॉमा 1200, तो दोनों को मिलाती हुई हम एक रेखा खींच देते हैं। ये रेखा खींच दी हमने। ये रेखा होगी हमारी 1200, 0 कॉमा 1200, 1200 कॉमा जीरो वाली। दूसरी रेखा क्या है, एक तो मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु बना दिया मैंने, और एक 200 कॉमा 400, तो यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु और मिल जाएगा। इसको मिलाती हुई भी हम एक रेखा यहाँ पर खींच सकते हैं जो मूल बिंदु से गुजरेगी। ये रेखा हमने यहाँ पर खींच दी है। अब देखिए इसका जब हल क्षेत्र बनाएंगे तो ये रेखा मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, और ये जो रेखा है ये दूसरे चतुर्थांश को संतुष्ट नहीं करती है, मतलब इसका आंसर इधर आएगा। तो दोनों का मिला के जो छायांकित भाग होगा वो ये आपके सामने है। ये इसका छायांकित भाग है। तो इसमें एक बिंदु तो यहाँ 0 0 हो गया, ये बिंदु हमें इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो यहीं पर हल कर देता हूं मैं समीकरण 1 व 2 को। समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 का अर्थ यह हुआ कि समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, x की जगह पर कितना रख देंगे, 2y, क्योंकि x माइनस 2y बराबर 0 है ये। तो x के स्थान पर रखा मैंने 2y, प्लस यहाँ पर है y, और बराबर कितना हुआ 1200। 3y, 3 को भाग लगा दीजिए तो y का मान कितना आ जाएगा, 400। आ गया y का मान 400। यदि y का मान मैंने यहाँ पर 400 रखा तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 800। तो ये बिंदु भी हमें प्राप्त हो गया है। ये बिंदु हो गया हमारे पास कि x का मान तो इसमें कितना है 800 और y का मान कितना है 400। अब हम इसे बिंदु O अंकित कर देते हैं। इसे मैं A कह देता हूँ और इसे मैं कह देता हूँ B। अब हम एक कोणीय बिंदु की सारणी यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। और कोणीय बिंदु के बाद यहाँ आ जाएगा Z। Z कितना है हमारे पास, Z है 12x और प्लस का है 16y। अब कोणीय बिंदु यहाँ पर लिख सकते हैं हम। पहला कोणीय बिंदु आया हमारा मूल बिंदु जो कि है 0 0। दूसरे बिंदु को हमने A से व्यक्त किया है जो कितना है, जो है 1200 कॉमा 0। ये है 1200 कॉमा 0। अगला बिंदु हमारे पास B है जो कितना आया है, जो आया है 800 कॉमा 400। अब ये मान रख दीजिए तो यहाँ पर Z का मान एक बार तो 0 मिलेगा, 12 का पहाड़ा 12 बार बोलोगे तो ये आ जाएगा 144 और 2 0 लगा दो। उसके बाद ये हो जाएगा 16 8 96, 16 4 48 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 160, 2 0 और लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम क्या है, 1 लाख और ये 16,000 बचे ना। यहाँ पर कितना है हमारे पास 14,400 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 16,000। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, अधिकतम हो गया। ये हो गया अधिकतम। तो अधिकतम मान हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः अतः ए प्रकार की 800 तथा बी प्रकार की बी प्रकार की 400 गुड़ियाओं का उत्पादन करने से उत्पादन, एक बार और लिख लेते हैं इसको, का उत्पादन करने से अधिकतम लाभ कितना मिलेगा हमें, 16,000 रुपये, 16,000 रुपये प्राप्त होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।